चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पर रोशन सर और बिट्टू झा के द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं सेट नंबर 2। ये सेट नंबर 2। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं। स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे। तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, सितंबर 1920 ईस्वी में। सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी के मध्य है, यह सही है। लाहुल स्फीति घाटी महान हिमालय एवं धौलाधर के बीच है, ये भी सही है। कुल्लू घाटी महान हिमालय और धौलाधर के मध्य है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र की घाटी शिवालिक के उत्तर में, यह गलत है। ब्रह्मपुत्र की घाटी है जो असम में है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में राज्यसभा की सीट कितना है? तो पहले क्वेश्चन है 3 नंबर के, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं सुमेलित होगा वही होगा आंसर। तो गुजरात में राज्यसभा का सीट कितना है? तो गुजरात में राज्यसभा का सीट है जो 10 नहीं है, 11 है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। हिमाचल प्रदेश में 3 सही है। कर्नाटक में 12 राज्यसभा का सीट है और जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा का सीट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बौद्ध युग के दौरान क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? तो आपस में जुड़े द्वीप समूहों को आर्किपिलागो कहा जाता है। आपस में जुड़े द्वीप समूह को आर्किपिलागो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही संबंध स्थापित की गई? तो कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही के संबंध में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बोहरा समिति। इसका आंसर होगा बोहरा समिति। मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 7 को मिलान करना है। तो आइए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा और प्रेमचंद्र द्वारा लिखा कृति का बताना है। तो प्रेमचंद्र शतरंज के खिलाड़ी के जो कहानी के लेखक हैं वो है प्रेमचंद्र। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा है जो देवी चौधरानी है। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा है। और नील दर्पण दीनबंधु के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो गिर है, जो भारतीय जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह कथन किसका मत था? तो यह कथन था सीले का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जारदोजी धात्विक धागों से की जाने वाली सुंदर कढ़ाई है, यह आंसर सही है। जारदोजी जो धात्विक धागों से की जाती है सुंदर कढ़ाई, उसको जारदोजी कहा जाता है।
दूसरा नंबर देखते हैं फुलकारी, शाल और दुपट्टे पर सरल और बिखरी डिजाइन में की गई कढ़ाई। तो फुलकारी को शाल और दुपट्टे पर जो डिजाइन की जाती है उसको फुलकारी कहा जाता है। बांग्ला महोत्सव, बांग्ला महोत्सव गारो जनजाति की फसल कटाई के बाद का त्योहार है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। रम्मन, रम्मन कर्नाटक का रामायण, ये गलत है। रम्मन है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में फसल कटाई के दौरान त्योहार मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्धमान महावीर की माता, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। तो यह सही है, वर्धमान की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, यह भी सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन को जो रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। नदी की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे लंबी नदी है जो लंबाई में वो है गोदावरी। तो गोदावरी, उसके बाद है नर्मदा, उसके बाद है तापी, उसके बाद है महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय सर्वेक्षण जो है जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गृह मंत्रालय। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। संघ का वह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से दिया गया है। तो ऐसा संविधान अनुच्छेद 355 में दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, अनुच्छेद 355। आंतरिक गड़बड़ी और राज्य की रक्षा के लिए बाह्य आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, ये सब के लिए अनुच्छेद 355। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? तो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद जो संधि हुई थी, जो याडूब की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, याडूब की संधि। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। इसका यही आंसर हो जाएगा। 1857 के दौरान विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था जो धार्मिक था। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर उच्च है? तो संघ शासित क्षेत्र में जो महिला का साक्षरता दर है सबसे अधिक है जो लक्षद्वीप का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आते हैं टोडा जनजाति। तो टोडा जनजाति जो पाया जाता है जो तमिलनाडु में पाया जाता है। तो इसका टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। लेप्चा जनजाति, तो लेप्चा जनजाति जो पाया जाता है जो सिक्किम में पाया जाता है। तो इसका सिक्किम। गारो जनजाति मेघालय में पाया जाता है। अब बिरहोर जनजाति झारखंड में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। टोडा जनजाति तमिलनाडु में, लेप्चा जनजाति सिक्किम में, बिरहोर जनजाति
झारखंड में गारो जनजाति मेघालय में पाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? तो स्थल रुद्ध जो बंदरगाह है वह है विशाखापत्तनम। तो इसका आंसर हो जाएगा वह ए विशाखापत्तनम। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो 9वें भाग में है, जो पंचायती राज व्यवस्था है जो लागू नहीं होता है वह है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान की एक नया भाग 9 जोड़ा। यह गलत है। 9A जोड़ा गया था। 9A जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन में 9A नगर पालिका से संबंधित है। तो इसका ये गलत होगा। किसी नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। हाँ, तो ये सही है। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 25। जनता दल सरकार 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो 1975 में जो आपातकाल हुआ था घोषित, उसमें जो आयोग हुआ था वह शाह आयोग घोषित किया गया था। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर कूट सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। नर्तक और नर्तकी है और यह नृत्य है। तो आते काला मंडलम छेमवती। तो काला मंडलम छेमवती है जो है मोहिनी अट्टम के। तो इसका आंसर होगा मोहिनी अट्टम। यहाँ हो जाएगा 3 मोहिनी अट्टम। कोटकल्लम शिवरामन। कोटकल्लम शिवरामन है जो कथकली का है। तो इसका हो जाएगा 2। लक्ष्मण विश्वनाथ। तो लक्ष्मण विश्वनाथ हैं जो हैं भारतनाट्यम के। लक्ष्मण विश्वनाथ हैं जो भारतनाट्यम के। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और माधवी देवी। तो माधवी देवी है जो मोहिनी अट्टम के हैं। सॉरी, माधवी देवी है जो मणिपुरी के हैं। माधवी देवी हैं जो मणिपुरी के हैं। तो 3 2 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 3 1। फिर से देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है काला मंडलम छेमवती। तो काला मंडलम छेमवती हैं जो मोहिनी अट्टम से हैं। तो और शिवरामन है जो कथकली से हैं। और लक्ष्मण विश्वनाथ हैं जो भारतनाट्यम से हैं। और माधवी देवी हैं जो मणिपुरी से हैं। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 2 नंबर आंसर हो जाएगा बी। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान है जो देहरादून में स्थित है। भारत के 31 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो इसका आंसर जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में खनिज के सबसे बड़ा भंडार है। क्वेश्चन नंबर 32।
मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी जल प्रवाह जो है जो अलकनंदा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पर। निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? क्वेश्चन नंबर 33 बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती नदी है जो अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यही आंसर हो जाएगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा क्या है? तो भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो इसका आंसर होगा डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय स्थित है जो देहरादून में स्थित है। तो इसका आंसर होगा सी। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का है जो अमेरिका यूएसए का हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा बी, अमेरिका। भारत में लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो भारत में लोक सेवा आयोग के लिए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा जो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बी। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष होता है, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वही होंगे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। भारत संविधान के तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को शपथ लेने का प्रारूप वर्णन नहीं है? तो राज्य एवं संघ के मंत्री इसको है संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ लेने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये भी शपथ का इनका वर्णन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण ये भी है। राज्यपाल का वर्णन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख का प्राप्ति हुई? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के सभ्यता से जो 10 बड़े चिन्हों का जो निर्मित शिलालेख प्राप्त हुआ है जो धौलावीरा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। मीथन नामक त्योहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो मीथन नामक त्योहार है जो नागा जनजाति के लोग मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, नागा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग नागरिकता यही संबंधित है। तो यही आंसर हो जाएगा। संविधान का दूसरा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागरिकता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पर। दीवाने मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया? तो दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथन का सही है? तो आते हैं इधर ऊपर देखते हैं। 2011 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो आते सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल दर्ज की गई जबकि सबसे कम हरियाणा। ये गलत होगा। इसका आंसर होगा केवल 1। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा जो 38वां संविधान संशोधन 1975। 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह बताया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बी, 38वां संविधान संशोधन 1975। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46।
मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तों पर वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हो गए थे? तो आते पढ़ते, ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद या रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। जिन पर हिंसा का आरोप नहीं होगा उनको आज़ाद कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। ये सही है। भारतीयों पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म किया जाएगा। यह भी सही है। भारतीय पर नमक बनाने पर रोक क्या चीज हो गया? खत्म हो गया। भारतीय विदेशी वस्त्र एवं शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। यह भी आंसर सही है। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व है जो दिल्ली में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो दिल्ली में। तो इसका आंसर होगा सी, दिल्ली। काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव यह मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। भारत के सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता? तो आते इसका सिविल सेवकों के अभिवृत्ति मूलक समस्याएं हैं। ये आंसर सही है। सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक सेवाएं। जवाबदेही का अभाव, ये भी सही है। लाल फीताशाही, ये भी सही है। नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान नहीं है, ये भी एक सही चीज। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सही। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं थे। जो है लाल केशवर शतक के रचयिता ब्रजदत्त, यह लक्ष्मण सेन से संबंधित नहीं थे। ऐसा ही हर रोज एक वीडियो आएगा इसी चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स। ठीक है, गुड डे, बाय।